तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। एक बूढ़ी माता खेत से गुजर रही थी और उसके साथ उसके बेटी की बेटी थी। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और वो परपोती अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। अचानक
वो दादी रुक गई और दुखी होने लगी, रोने लगी। उस बच्ची ने पूछा, दादी माँ आप क्यों रोती हो? दादी ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, आज तुम हो और तुम्हारे आधार पर मैं चल पा रही हूं। हो सकता है कल तुम नहीं रहो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, उसके बाद मैं कैसे चलूंगी? कितना गहरा चिंतन है। बेटी की बेटी अगर वो मर जाए तो फिर मैं किसका हाथ पकड़ के चलूंगी? व्यक्ति चिंतन में बहुत ही निष्णात है, पर किसका चिंतन? व्यर्थ का चिंतन, चिंता का चिंतन, संसार का चिंतन, स्वयं का चिंतन, इच्छाओं का चिंतन, स्वयं की वासनाओं का चिंतन। स्वयं ही जाल बुनता है और स्वयं ही उसमें फंसता है। उसके सभी दुखों का कारण उसका ही अंतर्जाल है। वो चाहे तो इससे छूट सकता है, पर छूटने की शर्त है ये जानना कि मैं फंस चुका हूं, मैं बंधन में हूं, मैं कारागार में हूं, मेरे हाथों में मेरे पैरों में बेड़िया है। उसे वो बेड़िया दिखाई नहीं देती, क्योंकि बेड़िया लोहे की नहीं है, सोने की है, और सोने की बेड़ियों से प्यार होता है। पता है बेड़िया है, पता है ये छोड़ना है, पता है ये मूर्खता है, पता है ये पीड़ा दे रहा है। पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है ये बंधन, ये संबंध, ये रिश्ता, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये भोजन, ये मन का लगाव, ये मन की आसक्ति से उत्पन्न हुआ संवेग। फिर भी छोड़ता नहीं है और चिंतन करते रहता है, विस्तार करते रहता है। रोलिंग 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 अंग्रेजी में कहते हैं। विचार घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, घूमते ही रहते। चिंतन तो करना है, परंतु किसका? प्रश्न ये है। बरमुडा ट्रायंगल सुना है क्या? क्या होता है? वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता है ना। ऐसा एक ट्रायंगल है, ऐसा ये भी एक ट्रायंगल है, रियल बरमुडा ट्रायंगल। एक तरफ है भोजन, एक तरफ है नींद, और ऊपर है इंटरनेट। दिस इज रियल बरमुडा ट्रायंगल। जो इसमें घुसता है वो वापस नहीं आता। ट्रैप है that keeps the soul bound in an infinite loop, बंधन में बांध के रखता है। आज की अव्यक्तवाणी। बाबा देख रहे हैं, बाबा हर्षित हो रहे हैं, बाबा सराहना कर रहे हैं, बाबा वाह वाह कह रहे हैं, बाबा ऑफरीन दे रहे हैं। बाबा क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं मुरली में? इसमें भी 5-6 बातें आई है शुरुआत से ही। बाबा खुश होते, बाबा हर्षित होते, बाबा ऑफरीन देते, बाबा मुबारक देते, बाबा कहते हैं वाह 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 संगम योगी बच्चे वाह कहते हैं, बाबा बच्चों के गुणों की महिमा करते हैं। इतनी सब बातें इस मुरली में। ऐसी और क्या क्या आती है वो बताओ। शुरुआत की मुरली, कोई भी अव्यक्त वाणी की शुरुआत क्या होती है?
बाबा खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, महिमा करते हैं, त्याग का मुबारक देते हैं, टाइटल याद दिलाते हैं, बाप बच्चों को याद करते हैं, बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं, इमर्ज करते हैं, आह्वान करते हैं, जो नहीं है उनको देखते हैं, देखकर खुश होते हैं, याद दिलाते हैं। इतनी शुरुआत की लाइनों की बात कर रहे हैं। किसी भी अव्यक्त मुरली की शुरुआत आज बाप दादा डैश 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 क्या करते हैं, वो वर्ब बताओ। बाप मिलने आए हैं, देख रहे हैं, डुबकी लगाने आज ज्ञान सागर बाप ज्ञान नदियों में स्नान करने आए हैं। ये मुरली की डेट कौन सी है आज ढूंढो, कौन सी मुरली है 18 जनवरी वाली, ढूंढना जरा। और क्या स्नेह में समाने आए हैं, स्नेह में समाये हुए देखते हैं, आंखों में वो देखते हैं, नाक में वो देखते हैं, कान में वो देखते हैं, गले में वो देखते हैं, हाथ में, पैर में, दिल में, मस्तक में, बालों में, और क्या होठों में, पाँव में, ये सब आता है ना, हाथ पाँव नाक कान गला, इसमें ये देखता हूँ उसमें वो देखता हूँ, आज ये देखा कल वो देखा, ऐसा देखा वैसा देखा। तो एक तो वो मुरली आज 3 प्रकार के बच्चे देख, आज 2 प्रकार के देखते, आज 5 प्रकार के देखते। और क्या होता है मुरली की शुरुआत की टेक्निक्स क्या क्या है बाबा की? नजदीक वालों को देख रहे, दूर वालों को देख रहे, मिलने, कौन किससे मिलने आया, ये मुरली कई सारी होती है। एक होता है आज, फिर उसका एक टाइटल, फिर बच्चे के बीच में बच्चों का एक टाइटल। आज ज्ञान सागर बाप ज्ञान सितारों से मिलने आया है, आज विचित्र तारामंडल में आया, आज विचित्र सर्कस देखने आए हैं, सभागृह में आया है, तट पर आए हैं, भाग्यशाली बच्चों, आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देखने आए हैं। आज इंद्र सभा में आया है, आज बागवान बगीचे में अपने फूलों को देखने आया है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से शुरुआत है मुरली की। तो आज की मुरली में क्या क्या कहा है? बाप याद करते हैं, मुबारक देते हैं, हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, संगम योगी बच्चे संग कहते हैं, गुणों की महिमा गाते हैं। तो हर मुरली को अलग अलग रीति से डिवाइड किया जा सकता। एक तो ये टेक्निक है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, फिर एक है याद प्यार, फिर उसमें डिविजन्स क्या क्या है, फिर उसमें कोई मुख्य पॉइंट होती है, और फिर उसका विस्तार होता है। और वो विस्तार कब खत्म होता है और कब दूसरा पॉइंट चालू होता है, ये कभी भी पता नहीं चलता है। कभी आज बाप दादा 4 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। पहले प्रकार के बच्चे ये है, फिर उसका विस्तार, फिर दूसरे प्रकार के बच्चे ये है, और फिर अचानक आ जाता है चौथे प्रकार के बच्चे। तब पता चलता है तीसरे कौन से थे, जो मिलते ही नहीं। तो मुरली की शुरुआत, मुरली का मध्य, मुरली का अंत अलग अलग तरीके से होता है। तो ये आज की मुरली से। फिर क्या कहा बाबा ने आगे मुरली में? सबने पढ़ी है ना? सबको मुरली पढ़ के आना है। कल रात में भी सबने सुनी होगी, रीडर्स क्लब होता है। इस क्लास से पहले रात में रीडर्स क्लब होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी का भी सुन लो, या तो इंग्लिश का बाद में सुन लो ऑडियो, या इंग्लिश का सुनो और हिंदी का ऑडियो बाद में सुनो। तो सबसे पहले दिस इज कॉल्ड प्री लर्निंग। स्कूल में जाने से पहले ही बच्चों को पढ़ के जाना होता है। तो जब स्कूल में जाए तब नींद ना आए, तब अच्छे से समझ में आए वो पॉइंट, पहले ही पढ़ के आना है, प्री लर्निंग इसको कहते हैं। और यहाँ पढ़ना, सुनना और उसके बाद में फिर एग्जाम देना, ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए। स्कूल में जाने से पहले की पढ़ाई, फिर स्कूल की पढ़ाई, और फिर उस पर टेस्ट। ये तीनों काम जब रोज होते रहेंगे तब मुरली में धीरे धीरे पकड़ आएगी। श्रोता स्वरूप नहीं, वक्ता स्वरूप नहीं, इस मुरली में कहा है। श्रोता स्वरूप बनने से कुछ नहीं होगा, वक्ता स्वरूप बनने से भी कुछ नहीं होगा। जो बहुत ज्यादा भाषण दे रहे हैं, ये मत समझना उनकी स्थिति बहुत अच्छी है।
हो सकता है वो अपनी पॉइंट्स के चक्कर में है कि आज क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं। हो सकता है वो योग तो कर ही नहीं रहे, चिंतन मनन ही कर रहे हैं, बस से भयभीत है और को भाषण से भर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। तो वक्ता स्वरूप नहीं, श्रोता स्वरूप नहीं, क्या करना है? मनन स्वरूप। तो इस मुरली में बहुत सारी बातें आई है मनन की। और उसके पहले क्या आया है? जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा स्मृति वैसी स्थिति। आज का होमवर्क नंबर पहला, ऐसी 21 पॉइंट्स निकालनी है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा स्वभाव वैसी व्यवहार, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था, जैसी, वो तो मुरली में आ गया है, स्मृति और स्थिति। दो तो मुरली में आ चुके, चित्र चरित्र स्मृति और स्थिति। जैसा संग वैसा रंग, सबसे पहले वही बोला। जैसा देश वैसा वेश, जैसा समय वैसी स्थिति, मुरली में आया है ये। तो अभी जितनी पॉइंट्स बताई वो छोड़कर कितनी? 21। ये जब बताए जा रहे थे तब क्या कर रहे थे? तब दूसरा सोच रहे थे। संग्रह हो गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये नहीं हुआ है। जैसा कर्म वैसा फल। यहां जो भी बताए जाएंगे वो ये है क्लास वर्क, वो है होमवर्क। एक है क्लास का कार्य, एक है गृह कार्य। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसी पानी वैसी वाणी, कि जैसा पानी वैसे वाणी, ये हो चुका है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अभी बचा के रखो अपने लिए, क्योंकि यहां बोल देंगे तो वो कैंसल। तो ये है सबसे पहला काम। तो बाबा ने कहा जैसा चित्र वैसा ही चरित्र, जैसी स्थिति जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति। स्मृति का खेल है सारा। यहां बैठे बैठे ही अगर किसको उसकी याद आ जाए जिससे बहुत प्यार था और अभी वो नहीं रहा, तो आंखों से तुरंत आंसू। कहां पर? मुरली क्लास में या किसी क्लास में बैठे बैठे। मधुबन में आए हैं, सेवा कर रहे हैं और रोटी बेलते बेलते बेटे की याद आ गई। तो जैसी स्मृति तुरंत वैसी स्थिति, तुरंत, इंस्टेंट। ये पहला काम है मुरली से। बाबा ने कहा अपना तकदीर की तस्वीर का जो चित्र है, जो तस्वीर की तकदीर की जो तस्वीर है, उसको कहाँ रखो? सामने। उसको देखो, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो, कौन से गुण भरे हैं उसमें और कौन सी शक्तियां उसमें भरी है, उसको पकड़ के रखो, उसको देखते रहो। विजुअलाइजेशन, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ कंप्लीशन, ऑफ परफेक्शन। जो अपना संपूर्ण स्वरूप है उसमें, जिसमें शक्ति स्वरूप है और जो गुण स्वरूप है, उसको देखते रहो। तो ये काम होगा। और बाबा ने कहा ये सब है, फिर भी बच्चों को मेहनत लगती है, मुश्किल लगता है और बच्चे निर्बल बन जाते हैं। मुश्किल, मेहनत और शक्तिहीन बन जाते हैं। शक्तिहीन बनता है तो क्या होते हैं? चिल्लाते हैं, भीख मांगते हैं, शक्ति दे दो, थोड़ी सी सकाश भेजो वहां से, मधुबन से। मेहनत लगती है, मेहनत करते रहते, मजदूर। और मुश्किल ही मुश्किल लगता है। कुछ भी करने जाओ, अमृत वेला मुश्किल, भोजन में कुछ परिवर्तन करना मुश्किल, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक्सरसाइज करना मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्योंकि आदत, कंडीशनिंग। कल कहा था उसको सहज बना देना। चाबी, अपने आप चाबी लगेगी। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे,
पर धीरे धीरे आसान होगा। नहीं तो कुक्ड फूड खींचते रहेगा। शुरुआत एक दिन से करो। एक दिन 0 सॉल्ट ट्राई करके देखो फिर क्या होता है। एक दिन 0 ऑयल ट्राई करके देखो क्या होता है। एक दिन 0 कुक फिर ट्राई करके देखो क्या होता है। एक दिन सफल हुए, चक्कर आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, सब होगा। वो हो रहा है मतलब सही मार्ग पर हो। उल्टियां होगी, कुछ होगा, कुछ होगा। इमोशनल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, सब निकलेगा अंदर से बाहर। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आधी रात को उठ के डब्बे ढूंढेंगे किसमें कुछ मिलता है क्या। कोई टोली विली मिल जाए तो बहुत अच्छा। कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। दिन भर फल खा खा के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं, पूरा पेट खा लिया, पूरा शरीर, पूरी आत्मा की पुकार, आत्मा मांग रही है कि कुछ तो मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, बस रोटी का इतना टुकड़ा भी मिल जाए। अव्यक्तवाणी सब व्यर्थ लगता है भूख के सामने, कुछ नहीं अच्छा लगता है। शांति, शांति तभी मिलती है जब भरपेट भोजन मिलता है। शांति का परम स्रोत मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं नहीं है। भरपेट भोजन, एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है, मन एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो बाबा ने कहा निर्बल हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुना तो बहुत है परंतु उसका क्या नहीं किया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। मनन करो, चिंतन करो, कॉन्टेम्पलेशन, चर्निंग। और चर्निंग से क्या क्या होगा? सबसे पहला, जब मनन करोगे तो वो ज्ञान अनुभव बनेगा, नहीं तो वो ज्ञान केवल सूचना मात्र है। सूचना में आप मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये क्या है? सूचना है। आत्मा हूं, परमात्मा वहां है, सूक्ष्म वतन, 3 लोक, विनाश सामने खड़ा है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। ये सारी साकार मुरलियां क्या है? सूचनाएं। सारी अव्यक्त मुरलियां क्या है? सूचनाएं, इंफॉर्मेशन बस। और टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, बेचैनी होती है, अशांत हो जाता है मन, बहुत ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करने, कंफ्यूजन भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, चिंतन से क्या होता है, मनन से क्या होता है? अनुभव, अनुभवी बनते हैं। दूसरा, स्व अनुभव बन जाता है ज्ञान। मुरली में क्या कहा है? ज्ञान स्व का अनुभव बनता है। दूसरा, ज्ञान स्व की शक्ति बनता है। यह सेकंड पॉइंट। फिर वहां पर भोजन और पाचन शक्ति का उदाहरण दिए है बाबा ने। भोजन तो खा रहे, भोजन तो खा रहे, परंतु वो पच नहीं रहा है, पाचन शक्ति कमजोर है। फल ही भोजन है। ये अंतर्मन में जाने दो इस पॉइंट को। ये मन ने अभी स्वीकार नहीं किया है कि फल भोजन है, उसको एक्स्ट्रा रखा है। भोजन अलग, फल डॉक्टर कहते हैं खाओ, फल खाना चाहिए इसलिए खा रहे, वो अलग से। तो सबसे पहला, हाँ, भोजन से शक्ति तो आती है, परंतु प्रश्न है कौन खा रहा है? तुम कौन हो? ये प्रश्न तो है ही, जो कल कहा था। कौन भोजन कर रहा है, क्या, कौन सा भोजन कर रहा है उसका प्रश्न ही नहीं है, क्या भोजन करना है उसका प्रश्न ही नहीं है, तुम कौन हो, प्रश्न ये है। तो सबसे पहली पॉइंट, मनन करने से क्या होगा? ज्ञान, अनुभव बनेगा। दूसरा, मनन करने से क्या होगा? शक्ति। तीसरा, मनन करने से क्या होगा? स्वस्वरूप। मनन करने से क्या होगा? स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा।
स्मृति स्वरूप हो जाएगा वो ज्ञान। ये तीसरी पॉइंट। चौथा, जब मनन करोगे तो यहां पर अनुभव के बारे में 4-5 बातें बताइए। सबसे पहला, जो अनुभवी है वो कभी धोखा नहीं खाएगा, जो अनुभवी है। दूसरा, वो अनुभव की ऑथोरिटी से चलेगा। तीसरा, जो अनुभवी है उसका एक बोल बाकी के 1000 बोल से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो जो बोल रहा है अनुभव से बोल रहा है। जो खुद ही अमृत वेला नहीं करते और सुबह आके भाषण दे अमृत वेले का महत्व, तालियां तो बजेगी, वाह वाह तो होगी, परंतु ऑडियंस गेट से बाहर और सब खलास। जो खुद ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो स्वयं मंथन कर रहा है, वो अगर सुनाए तो ही प्रभाव होगा। नहीं तो इधर का लिया, उधर का लिया, इधर से चुराया। लोग किताबें भी तो कैसे लिखते इधर उधर से चुरा चुरा के और फिर अपनी किताब छापते हैं। अपनी का पीएचडी में थीसिस होता है, वो क्या होता है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट, लाइब्रेरी में थीसिस रखे रहते हैं। मेडिकल कॉलेज के तो इतने थीसिस होते हैं, कंपलसरी होता है पीजी में थीसिस करना ही है। और थीसिस के बाद जो थीसिस का गाइड है उसकी साइन लेने में कितनी मेहनत लगती है क्या बताए। उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। फोन करो तो कहते मैं अभी क्लिनिक में हूँ, घर पे आ जाना। घर पे आओ तो कहते हैं मैडम अभी नहीं है। बहुत बहुत घुमाते हैं, बहुत। चाहिए क्या वही समझ नहीं आता है। सब कराते हैं। तो अनुभवी अनुभव की अथॉरिटी से चलता है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता है। तीसरा, सुनी सुनाई बातों से विचलित नहीं होता। अनुभवी डगमग नहीं होता, विचलित नहीं होता। अगला, अनुभवी के एक बोल की बात। और फिर अनुभवी जो है वो माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, शक्तिशाली। और चौथा, अंगद के समान अचल डोल। और खजानों से, अनुभव के खजानों से संपन्न। कितनी बातें हो गई अनुभव की? इतनी मुरली में है। ऊपर की 3 और ये, और लास्ट पॉइंट 9वीं पॉइंट मनन की। मनन से क्या हो जाते हैं? मगन। और लास्ट वो आएंगे बीच में, रुको थोड़ा। तो मनन, मन योग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मगन अवस्था है। ज्ञान के बारे में ही सोच रहे, और ज्ञान के बारे में सोचते सोचते जैसे योग में बैठते बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसमें स्थित हो जाती है। योग लगाना नहीं पड़ता, बाबा ने कहा। और अंतर्मुक्ता के अनुभव के सागर में खो जाते हैं, समा जाते। मोहब्बत के सागर में अंतर्मुक्ता के स्वरूप के सागर भी कहा है आगे। एक तो मोहब्बत का सागर और दूसरा अंतर्मुक्ता के स्वरूप का सागर। इसमें क्या रहते हैं? खोए रहते। तालाब में जाने की जरूरत नहीं है। जो बाकी संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी किताबें हैं, लाइब्रेरीज है, सब जो है शास्त्र, वो सब तालाब है। भगवान का ये ज्ञान सागर है। यह अंतर्मुक्ता की ओर ले जाता है, बाह्य मुक्ता से छुड़ाता है। नहीं तो सबसे बड़ा दोष हम सब में एक है, बाह्य मुक्ता, जो हमारी शक्ति को खींच लेता है। और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अंतर्मुखी बना। तो ये थी मनन के बारे में बातें। फिर मनन क्या करता है? जो आत्मा की कमियां हैं उसको भरता है। जैसे शरीर में कोई तत्व, कोई विटामिन, कोई प्रोटीन्स, कोई मिनरल्स, किसी फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वैसे जो भी कमियां हैं वो कौन भरता है? मनन। और उससे आत्मा शक्तिशाली होती है, बीमारियों से मुक्त होती है। आत्मा की बीमारी, आत्मा इस समय रुग्ण है, उसको निरोग बनाना है, निरोगी बनाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मनन। तो ये सारी पॉइंट्स है मनन की। कितनी हो गई? 10 पॉइंट्स है। सबसे पहला, मनन अनुभवी बनाता है। दूसरा, मनन शक्तिशाली बनाता है। तीसरा, स्मृति स्वरूप बनाता है। चौथा,
अनुभवों में, अनुभव वाली पहली पॉइंट, अनुभव की ऑथोरिटी से चलता है वो, कभी धोखा नहीं खाता है, विचलित नहीं होता है। अनुभवी कभी माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, शक्तिशाली, अंगत समान। अनुभवी जो होता है वो, उसका एक बोल तो 1000 बोल के समान है। अनुभवी जो है वो अंगत समान हो गया, वो मगन से भी पहले अनुभव के खजानों से संपन्न रहता है। उसके बाद में अनुभवी जो है वो, जो अनुभव मनन शक्ति क्या करता है, आत्मा में जो कमियां है उसको भरते। उसके बाद में मनन क्या करता है, मगन कर देता है। और लास्ट 10th पॉइंट, अनुभवी एक तो मगन करता है मोहब्बत में, और दूसरा अंतर्मुक्ता के स्वरूप के सागर में खोया हुआ रहता है। वो विटामिन का बोल दिया, कमी जो है वो भरता है। तो ये सब काम किसके है, मनन के। प्रश्न है मनन कैसे करे, उसकी ये दूसरी 10 बातें। सबसे पहला, मुरली से एक पॉइंट उठाओ, एंकर द पॉइंट। मुरली से एक पॉइंट चूज करो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे आज की मुरली में है, तुम हो हीरो एक्टर, जैसे ABC, इसकी भी ABCD बनाई थी हमने Z तक, ज्ञान की ABCD, वो मर्यादा वाली नहीं, ज्ञान की। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर साइकिल, C फॉर साइकिल, D फॉर ड्रामा, E फॉर इरा अर्थात युग, इरा, ERA। तो ये पूरी Z तक है, अभी नहीं बताएंगे, अभी ये रह जाएगा, फिर उसमें जाएंगे। उसके बाद में तो पहला क्या करना है, चिंतन करने की विधि क्या है। एक कोई भी पॉइंट उठाओ कि जिसका चिंतन करना है, मन को पहले तैयार करो, एकांत में बैठो, प्रकृति के सानी। चिंतन कहाँ करना है, चिंतन कब करना है, चिंतन क्यों करना है, चिंतन कैसे करना है। आज हम लेंगे कैसे करना है, कितना समय करना है। वैसे तो पूरा दिन भर ही कर, एक मुरली है जिसमें कहा पूरे दिन भर में भी चिंतन चालू रहे, मनन शक्ति। तो मनन से क्या होगा, मक्खन, मक्खन निकलेगा। केवल ज्ञान पॉइंट पढ़ते रहे, सुनते रहे, या भाषण देते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। भाषण भी वही देते, सेम भाषण। जैसे नेता होते हैं ना, उसके 2 भाषण फिक्स होते हैं, कोई भी सभा हो, देना वही है, हमें देखना है, हम देखेंगे। ये पॉइंट्स फिक्स होती है। तो वैसा भाषण देने से कुछ फायदा नहीं, ना स्वयं को फायदा है, ना सुनने वालों को फायदा है। और दूसरों को बिना तैयारी के भाषण देना अर्थात दूसरों का टाइम वेस्ट करना है, ये भी याद रखना। अगर भाषण देना है, चाहे 100 लाख 2 लाख भाषण दे चुके होंगे, फिर भी टॉपिक के साथ में जस्टिस होना चाहिए। टॉपिक रहता है कुछ, बोलते कुछ और। टॉपिक है अचल अडोल कैसे बने, सुना रहे अपने जीवन का अनुभव, बाबा ने मुझे कहाँ मदद की, वो टॉपिक नहीं है इस समय। टॉपिक के साथ न्याय करना है। एक तो सबसे पहली पॉइंट, एक ज्ञान के पॉइंट को पकड़ लो, दूसरा उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बड़ी पॉइंट है, उसके टुकड़े करना पड़ेगा। जैसे चरित्र, जैसा चित्र वैसा चरित्र, इतना है, इस पर बोलना है। चित्र में क्या क्या आएगा, चरित्र में ये 2 पॉइंट्स है, उसके टुकड़े कर दिए, चित्र चरित्र, टुकड़े किए। फिर उसके बाद में कनेक्ट विथ रियल लाइफ सिचुएशन, ये पॉइंट है। और मेरे जीवन की जो सिचुएशन है, इसके साथ इसको कैसे जोड़ू। जीवन की ये दिनचर्या है, ये हो रहा है, अभी ये पॉइंट है, ऐसी ऐसा लगता है इसका और इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। खोजो क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों का, तो कनेक्ट। फिर उसके बाद में डीपन द मीनिंग, उसकी गहराई में जाओ, उसके और क्या क्या अर्थ हो सकता है। ये पॉइंट से मेरा आध्यात्मिक जीवन, ब्राह्मण जीवन में क्या फायदा होगा। जैसे मुरली पढ़ी पर इससे फायदा क्या होगा मेरे जीवन में, क्यों पढ़ूं मैं। मनन करने से टाइम वेस्ट नहीं होगा, मनन करने से व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, मनन करने से दूसरों को समझा सकेंगे, मनन करने से वो पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्या है वो पॉइंट। अगला, इमोशंस को एंगेज करना है, भावनात्मक रूप से उसमें डूबना है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है तो सोचते रहते हैं ना एक दूसरे से, लैला मजनू, वो कोई उनको सोचना पड़ता है कि मैं इतना घंटा सोचूंगा, उतना घंटा सोचूंगा, सोचते ही रहते हैं, डूबे रहते हैं। वो उसको वही दिखाई देता है, लैला को मजनू, मजनू को लैला ही दिखाई देने लगता। हर व्यक्ति में उसकी कोई ट्रेनिंग होती है, इतना घंटा याद करना है। मीरा ने कोई डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे क्या, या सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। तो इमोशंस उसमें इन्वॉल्व करना है एकांत में जाकर।
फोकस ऑन सेल्फ एप्लीकेशन, मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ स्वयं पर, ये पॉइंट को मुझे अप्लाई करना है। पहले तो कनेक्शन ढूंढा लाइफ के साथ, फिर इसको मुझे अप्लाई करना है आज सारे दिन पर। फिर उसके बाद में विजुअलाइजेशन, जनरेट विजुअलाइजेशन, उसको देखना है, उस पॉइंट को चित्र बना दो, एक स्टोरी बना दो, एक चित्र बना दो, एक फन बना दो, एक एंटरटेनमेंट बना दो, उसको कुछ एक्टिविटी कर दो उसकी, तो होगा काम। उसके बाद में होल्ड ऑन टू इट थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर उसको याद करते रहो, बीच बीच में पकड़ के रखना उसको। आज मैंने कौन सी पॉइंट ली थी, अच्छा आज था जैसी स्थिति वैसी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। दिन भर में देखो कौन सी स्मृति आ गई तो एकदम दुख आ गया, एकदम आंसू आ गए आंखों से, एकदम पीड़ा का अनुभव हुआ, शायद किसी ने अपमान कर दिया, वो एकदम याद आ गया। जो जैसी स्मृति, अपमान किया, ये याद आया, और स्थिति दुख वाली। कनेक्शन ढूंढो इन दोनों का। पहले तो ये ढूंढो बाबा ने ये जो कहा है वास्तव में है या बस ऐसी ही थियरी है, फेरी टेल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनलाइज थ्रू रिमेम्बरेंस, अर्थात योग की अवस्था में जब बैठते हो याद में, तब उसको याद करने की कोशिश करो, मुरली की पॉइंट्स को, तब वो और ज्यादा एकाग्रता से अंदर घुसेगी। इसको अंदर तक पहुंचाना है हमको, बस अंतर मन तक। स्वमान तो ले लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, पर नेक्स्ट क्या, वो अंदर घुसा ही नहीं है। अंदर के अंतर मन ने तो उसको किक मार के बाहर फेंक दिया, केवल बाहरी मन ने उसे स्वीकार किया है। मैं शक्तिशाली हूं, मुझ में अनंत शक्तियां है, मुझे कहीं किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत, मैं भिखारी नहीं हूं, राजा हूं। इंटरनलाइज। और लास्ट में जर्नल योर फीलिंग्स, अर्थात लिखना, कि कोई कोई चिंतन करते करते बहुत पावरफुल पॉइंट आ जाती है, या बात करते करते, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे तो अचानक एक पॉइंट आ गई। कौन सी पॉइंट थी रविनेश भाई? द्वापर से किसी का ना तो पेट भरा है, ना किसी की प्यास बुझी है, ना किसी की वासना मिटी है, ये पॉइंट है। ऐसे बोलते बोलते किसी का आज तक पेट नहीं भरा है, किसी की आज तक प्यास नहीं मिटी, और ना ही किसी की काम वासना आज तक खत्म हुई है। कितना अनाज खाया हुआ ट्रक। एक्टिविटी। तो ये थी चिंतन करने की विधि। चिंतन कहाँ करना है? प्रकृति के सानिध्य में, एकांत में। चिंतन कब करना है? टाइम खुद डिसाइड करो। अमृत वेला करना है, अमृत वेला करो। दोपहर को करना है, दोपहर को करो। रात को करना है, रात को करो। सोते समय, उठते समय, लेटते समय, जब करना है तब करो। कहाँ करना है, कब करना है, कितना समय करना है, खुद डिसाइड करो। रोज की मुरली ले लो और एक ही पॉइंट, बहुत सारा चिंतन करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट उठाओ, पकड़ो उसको, हाथ पे रखो और फिर सोचो उसके बारे में। वो भी करते रहना है। टाइम बहुत है ना, क्या करे अभी, ना कोई चिंता है ना कोई झंझट। कुमार लाइफ, कुमारी लाइफ, तो टाइम बहुत है। ओम शांति। अभी सबने सुना कि पॉइंट्स को क्या अनुभव में उतारना है, तो अभी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे आज के क्लास से और मुरली से, और उसको विद द हेल्प ऑफ थाई ची और डांस उसको अपने अंदर उतारेंगे। सभी खड़े हो जाएं। हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला एक पॉइंट्स रहेगा, तो उसको वो जो भी मूवमेंट होगी आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है और उसको फील करना है। जो भी पॉइंट्स, जैसे मैं बीच में एक पॉइंट्स बोलूँगा, मगन शक्ति या फिर मनन, मोहब्बत के सागर, और उसमें जो भी एक्टिविटी होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपने सुनी, जितना भी याद आता है उसको फील करने के अंदर आ रहा है। और एक्टिविटी में क्या रहेगा, आपको दोनों हाथों से एनर्जी फील करनी है और मस्तक से, हाथों से और मस्तक से मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, जो भी पॉइंट्स है उसकी शक्ति या फिर ऐसे एनर्जी आ रही है, और पूरे शरीर में होते हुए पैरों से पूरे विश्व को जा रही है। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कि मैं मोहब्बत के सागर में समाई हुई हूँ।
तकदीर की तस्वीर। ड्रामा कैरेक्टर पार्टनर। अंगद समान अचल अटूट। ट्रॉफी किसकी है? ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है नीलजा। मैं कर्नाटक से गुलबर्गा से आई हूँ। मेरे को हिंदी में अच्छी नहीं समझती हूँ। पहली बार क्लास में बहुत अच्छा तो नहीं समझते। वो क्या हो गया, एंजल ऑफ शिवा का एंट्री होने के बाद, क्लास सुनने के बाद बहुत अच्छी से सुन रहे हो। पढ़कर भी अच्छे आते हैं, टेस्ट भी अच्छे होते हैं। बहुत मेहनत करते हो, बहुत याद करते हो। इसीलिए मैंने कि हिंदी इजी इसीलिए आई हो। पहली बार मेरे को बहुत मुश्किल होते है जी। भाई जी को क्लास भी अच्छी नहीं समझते हैं। हाँ, ऐसे अच्छी से नहीं समझते है जी। क्या होते है, मेरा दीदी है गीता बहन, वो बोल रहे हैं जी क्यों भाई जी को क्लास बहुत अच्छी है, वो सीखो। ऐसा क्या, भाई जी को क्लास है ना, क्लास तो क्या रहे अच्छा, वो क्लास लिंक का भेजिए मेरे को, ओपन कर दिया। वो फर्स्ट पहली बार है ना, ओम शांति भाई जी, ओम शांति मेरे को ओम शांति, वो पॉज करके देख दो। ओम शांति भी इतना स्ट्रांग बोली है जी, फास्ट बोले है जी। बाद में वो सुनते सुनते क्या होते वगैरह वगैरह आते, वगैरह वगैरह में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या मेरे को हिंदी भी बहुत थोड़ा कास्टली है ना मेरे पास। क्या होते कन्नड़ है जी, कन्नड़ में बहुत अच्छी बोल रहे, वो भी बहुत प्रैक्टिस करने बात कर रही है जी। समझते बट बात करने के थोड़ा मुश्किल होते ऐसा। थैंक यू जी। ऐसा क्या हो गया जी, गुलबर्गा से विजय बहन आपको मालूम है ना जी, वो भी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। मालूम है, थोड़े सॉरी समझ है ना, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। मेरा भाई बहन सेंटर्स के बहन भी है, वो भी मेरे को क्या हो गया, क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन दीजिए। पुष्पा बहन जी, शकू बहन, राजेश्वरी बहन, मेरा दीदी है गीता बहन जी, वो नहीं आ रहे, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होते, सबको याद करते हो आज थोड़ा बहुत। एंजल ऑफ शिवा का थैंक्स, टीम का थैंक्स, भाई जी को थैंक्स। क्या भी कुछ भी गलत है तो माफी। बहुत अच्छा। थैंक यू। हिंदी में कर दीजिए, हिंदी में कर दीजिए। लिखते बात करते हो थोड़ा मुश्किल है ना, प्रैक्टिस नहीं होते ना ऐसा। थैंक यू जी। आप लोगों को देखने के लिए बहुत आंसू आते हैं, खुश को, भाई जी को, आप जी को। ऐसा तो स्ट्रांग आत्मा निमित्त बन रही हो बाबा, चल रहे हैं आप सब। मेरे विश्वास है मेरा 3 बच्चा है, वो को पालन करते हो, मैं भी
काम करते हो ऑफिस में, वो करते करते भी 5 मुरली भी पढ़ते हैं, मुश्किल थोड़ा फर्स्ट के आती है। अब व्यवस्थित हो गए जी मेरा स्थिति। ऐसा ये एक ही मुरली है ना, बहुत अच्छी से लगती। ओके जी, थैंक यू जी। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी।
जीवन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति